हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे साधारण ब्याज, जो कि यूथ पब्लिकेशन की किताब से यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम इन्हें सीखेंगे, साथ ही साथ जब ये किताब खत्म हो जाएगी तो कुछ नया भी आपके लिए लाएंगे। धैर्य, संयम और विवेक रखना, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आपका बस एक काम है कि आप प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर हम क्या करेंगे, अलग अलग किताब की जो प्रैक्टिस सेट है उसको बनाकर ग्रुप में डाल देंगे, जिससे आप प्रैक्टिस उस चैप्टर की कर सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि आज साधारण ब्याज का प्रैक्टिस सेट डाल देंगे पूरा का पूरा, मतलब इससे हटकर, जिससे आप निरंतर अभ्यास करते चले। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अजीत मिश्रा, लौकुश, शुभम टेक, ठीक है, और डिस्कवरी चैनल मैथमेटिक्स, सूर्यकांत सिंह जी, मोनू जी, विपुल जी, सभी प्यारे दोस्तों, सचिन जी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, धैर्य रखना। राम ने दो बराबर रकम दो भिन्न भिन्न लोगों को दी। उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज दर लगाया और 5 साल के अंत में उन्हें उनसे ब्याज के रूप में 1000 रुपए मिला। धैर्य रखना, कला दिखना। 5% 5 वर्ष और एसआई मतलब साधारण ब्याज 1000 रुपए मिला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है 1000 रुपए मिला। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 साल के लिए रकम दी, मतलब एक दूसरा व्यक्ति है जिसको सिर्फ 2 साल के लिए रकम दी। वह उस पर ब्याज की कितनी दर लगाए ताकि इतनी ही राशि प्राप्त करे। मतलब दूसरे व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए रकम दी, ब्याज यही रहेगा दोनों केस में। और जब शुरुआत में बात हुई तो दोनों को जो संपत्ति दी गई वो पैसा बराबर बराबर बांटा गया। दोस्तों, एक चीज समझना, कहीं ना कहीं जो ये प्रिंसिपल है तो उसका देखा जाए 5 गुणे 5 25% हुआ। 5 गुणे 5 रेट इंटू टाइम 25% एक तरीके से हो गया, क्योंकि हमने कल सिखाया था आर और टी का गुणा। जब ये 25% हो गया, मूलधन दोनों के समान है, साधारण ब्याज 1000, इसका मतलब 25% जब ये हो गया तो ये चीज 12.5% होगी। सर इतनी जल्दी कैसे, या नकल मार दी? नहीं मेरे भाई, 5 गुणे 5 25, 12.5 दूना 25, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं वाया प्रकाश हाईटेक मेथड 12.5%। अब कुछ बच्चों को यह तरीका समझ में नहीं आया, बस इसी को तो समझाना है। देखो, राम ने 2 बराबर रकम 2 भिन्न भिन्न लोगों को दी। राम की संपत्ति कुछ भी हो, ये दोनों बराबर रकम दे दी। अब जो पहले व्यक्ति को दी 5% के हिसाब से 5 साल के लिए साधारण ब्याज 1000 रुपए मिला। दूसरे व्यक्ति को रकम वही है, समय 2 वर्ष, साधारण ब्याज 1000 रुपए। तो ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड आर और टी के मिलन पे करता है। 5% गुणा 5 मतलब एक तरीके से 25 हो गया, एक तरीके से 25 हो गया। तो यहां पर x गुणा 2 बराबर 25, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 12.5। यही उत्तर हमारा। ठोको लाइक, ठोको। 26 के बाद 27 नंबर लगाओ, वो भी मुस्कुरा के। लास्ट क्लास में 25 क्वेश्चन कराए हैं, प्लेलिस्ट जाकर चेक करना, सभी लोग खुशी मिलेगी। गलत करें अजीत मिश्रा जी, जल्दी बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए मोहब्बत से। दोस्तों, हल्की सी लाल रोशनी आ रही है, उससे हमें लग रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में थोड़ा सा अब जो रूम के अंदर चीजें लगी हुई है वो रेड कलर में ही लगी हुई है, और समझ सकते हो, तो उसको भी धीरे से कुछ करते हैं। रवि को 2500 रुपए की आवश्यकता थी। उसने कुछ राशि एक से और कुछ बी से उधार ली। रवि को, ठीक है,
तो उसको रिक्वायरमेंट था 2500 रुपीज का। इसने कुछ राशि ए से ली जो कि 5% के हिसाब से लिया, और कुछ राशि बी से ली जो कि 7% के हिसाब से लिया। बोलो हां। फिर हमसे कहता है यदि एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा किया गया कुल ब्याज, मतलब दिया गया कुल ब्याज 160 रुपए है, 160 रुपए है। अब एक चीज समझो, रवि छोड़ दो, प्रकाश सर को 2500 रुपए की रिक्वायरमेंट हुई, तो अजीत से मान लो ले लिया 5% पे पैसा, और लौकुश से ले लिया 7% पे पैसा। पर ओवरऑल प्रकाश सर ने ब्याज में दिया 160 रुपए। एक बात को समझना, क्योंकि हम हाईटेक बताएंगे, ठीक है। तो नियम क्या है कि ये 5% है, तो इसको भी तोड़ लो। कैसे? 5% प्लस 2%। सर ऐसा क्यों किया गया? अभी समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल 5% तो दोनों के लिए सेम हो गया, दोनों के लिए सेम हो गया। अधिक तो सिर्फ इसके कारण हुआ, सीधी सी बात है। तो 5% इसका निकाल लो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 25 पंजा 125, 125 इसमें कम कर दो। आशा है कि कम कर लोगे, 35 रुपए आएगा। कितना आएगा? 35 रुपए आएगा। बच्चा जब ये 35 आ गया तो ये जो एक्स्ट्रा है 2%, यही हमारा 35 के बराबर होगा। मतलब 2% इज इक्वल टू 35। हर चीज 100% होती है, तो 50 का इथे 50 का उत्थे कर दो, 35 पंजा तो 125 15 175 और एक जीरो 1750। तो ये वाला हो गया। मतलब बी से जो पैसा लेगा 1750 लेगा, तो यहां घटा दो, ए से जो लेगा वो 750 लेगा, क्योंकि दोनों का योग 2500 हो गया। अब कुछ नए बच्चों को यह तरीका थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, पर नहीं, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। सोनाली जी, ठीक है, मोहित साहू जी, धन्यवाद, पढ़िए मगर प्यार से। तो ये एक तरीका है, जबरदस्त तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कोशिश करना इसको सीखने की। अभी लग रहा है कि ये टफ है, हमने प्रॉफिट लॉस कई बार पढ़ाया है, अलग अलग किताबों का बहुत अच्छे से ऐसे तरीकों को इंट्रोड्यूस किया है। एक बार फिर से बताते, देखो रवि को 2500 रुपए की आवश्यकता थी, तो टोटल 2500 की रिक्वायरमेंट। ए से पैसा लिया 5% कर्जे पे, बी से लिया 7% पर। अगर एक चीज देखो कि 5% ये, साथ में भी 5 प्लस 2, तो एक्स्ट्रा तो यही 2 हुआ, तो 5 तो दोनों में सेम हो गया। 2500 का 5% 125 आया, 160 में 125 गया, तो 35 रुपए की अधिकता आई। और जो 35 रुपए की अधिकता आई तो वो 2% के बराबर। 2% अगर 35 के, तो इस श्रेणी में जाएंगे इधर वाले पैसे में, तो वो अपने आप 100% होता है, तो वो 1750 हुआ। इधर वाला 1750 हुआ, तो सीधी सी बात है, अगर बी 1750 इसमें घटाओगे तो ए 750। बाकी किताब वाला मेथड आप देख लीजिए, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे, वो भी मुस्कुरा के। याद रहे, धैर्य रखोगे, संयम रखोगे, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे। गलत कह रहे हैं। और हर चीज अभी देखना, बड़े बड़े जो यूपीएसआई में बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं टफ, उनको हम प्यार से करेंगे। याद रहे, क्लास के बाद यूपीएसआई का सिंपल इंटरेस्ट का आपको सीट मिल जाएगा प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। फाइल्स में जाकर चेक कर लेना, तुरंत डाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट का, और जो जो होता जाएगा वो सीट डाल देंगे। ये वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, वो दूसरे होंगे यूपीएसआई के। अरे मार्केट में 10 किताबें आती हैं, एक किताब हम पढ़ा रहे, दूसरी किताब का आपको सीट दे देंगे, उससे प्रैक्टिस कर लो, खुद खत्म बात। चलो 28 सीखते हैं। विजय ने एक्स और वाई योजना में 3 साल के लिए क्रमशः 2500 और 3200 का निवेश किया। हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर योजना एक्स और वाई में 15%, 10% के हिसाब से साधारण ब्याज प्राप्त करता है, तो 3 साल बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद विजय का, एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, इन जनरल 3 का मल्टीपल आंसर
इन जनरल 3 का मल्टीपल आंसर होगा, ये समाज यही कहेगा और सही कहेगा, क्योंकि 3 साल तो 3 का कहीं ना कहीं गुणा हो ही जाएगा। पर हमें धैर्य रखना है कि ऊपर जो वैल्यू है वो 2500 और देखो 3 का गुणा, तो ऑप्शंस देखो डी भी हमें 3 का गुणा दिख रहा है दूर से, ए भी दिख रहा है, तो 50-50 वाला हो जाएगा, तो करना पड़ेगा। समझो कैसे करते हैं। कल हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, समझो थोड़ा सा, कि SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। पर इन जनरल जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो R और T को एज ए परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो और P फॉर प्रिंसिपल बस ये गुणा कर दो, सीधे साधारण ब्याज आ जाएगा। हमने कल ऐसी ज्ञान की बातें की थी। अब देखो 2500 रुपए रेट, देखो इसका कितना है, पहले का 15%, साल कितने 3, तो R और T 15%, तो 15 तय 45, सीधे यहां 45% लिख देंगे। अभी आप कला देखिए मोहब्बत वाला, ये चीज समझ में आया कि नहीं, 15 तय 45, फिर प्लस कर दो, फिर 3200 रुपए है। अब R और T तो 3 साल 10% के हिसाब से तो 30% हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, चीजों को धैर्य रखना, मोहब्बत सीखना, ये परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, ये परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। अब 25 गुणा 45 कर लो, नॉट ए बिग डील, 125 12 हासिल, 100 और 12 112। हाँ मेरे भाई, वरना तो शॉर्टकट बताते रहते हैं, यहां कर लो 960 हो गया। और एक चीज समझो, हमसे अमाउंट बोला गया तो ये 2500, ये 3200 भी जोड़ना है, तो 25 32 होता है कितना, 5700, तो भी 700। 5 या 8, जिसके लास्ट में 85 हो वही आंसर। तो अब सी और ए भी हो गया, पर हमने पहले बताया था ए और डी 3 के मल्टीपल, अब हम जोड़ देंगे 10 7 5 6 1 7, 7785 इसका आंसर होगा। ईमानदारी से कराता हुआ मासूम सा टीचर यानी मैं। देखो हमें ऐसा अभ्यास करना है, राज पंडित जी, पवन जी, जिससे हम चीजों को सीखें, गलत करें अजीत मिश्रा जी, और प्रैक्टिस करना है नए नए क्वेश्चनों की। देखिए एक बच्चा कह रहा है 5 का मल्टीप्लाई, अजीत मिश्रा जी कहते हैं सर 5 का मल्टीप्लाई। मेरे भाई बिल्कुल सही, 5 का मल्टीप्लाई भी देख सकते हो जब 50-50 वाला केस हो, पर मासूम से बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देंगे। भाई ए और डी हमने चॉइस किया तो उसमें तो 5 का मल्टीपल सही है, पर बच्चे ए और सी को देख लेंगे, वहां गलत कर देंगे। तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए और ये सीखने को मिलता है। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन लगाओ मगर प्यार से। चले तो युद्ध स्तर पे थोड़ा सा शेयर मार दो जिससे बच्चे जान जाएं। नए बच्चे हो प्लेलिस्ट जरूर देखो, खुशी मिलेगी। और क्लास की टाइम यूपीएसआई फिक्स है 5 बजे, तो 5 ही बजे होगी, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1500 डबल इटसेल्फ अंडर सिंपल इंटरेस्ट 4%, मतलब 1500 रुपए डबल हो जाए, और कितने साल में यह पूछा गया है। तो मुद्दा है ये पैसा ऐसा फर्जी बात है, सीधी सी बात है, आप मोटा मोटा समझो। एक वर्ष में ब्याज में 4% मिल रहा है, बोलो हां। एक वर्ष में ब्याज में 4%, और पैसा अगर डबल हो रहा है दैट मीन्स वो 100% होना चाहिए तभी। तो इसमें किसका गुणा होगा, 25 का, 25 चौका 100, 1 गुणा 25, तो 25 वर्ष इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन आप ओरल निकाल सकते हो कि कभी डबल बोला जा रहा है तो अपने बराबर मतलब 100% हमें लाना है। तो 4% में किसका गुणा करेंगे 100% हो जाएगा। तो यू नो गाइस 25। 29 के बाद 30 नंबर लगाइए मुस्कुरा के। हो सकता है इसमें खतरा, हो सकता है, और खतरा तो बना ही रहता है। चले चीजों को सीखेंगे वो भी मुस्कुरा के। कहता है एक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपए 82 पैसे का शेष है, 100 रुपए 82 पैसे का शेष है।
हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कहता है 74 रुपए 35 पैसे जमा करने और 50 रुपए 17 पैसे निकालने के बाद वे अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। तो बड़ा मुद्दा हो गया। 74 रुपए इसमें जोड़ दो और 50 निकाल लो। 74 रुपए कहां गया, 35 पैसे इसमें जोड़ो और 50 रुपए 17 पैसे निकाल लो। ये फर्जी क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें कोई दिमाग नहीं, फर्जी है। ठीक है, बस कैलकुलेशन है। 125। अब 5 रुपए की कितनी चॉकलेट लेगा, तो 5 से भाग दे दो भाई, 25 चॉकलेट लेगा। इसे फर्जी क्वेश्चन की श्रेणी में हम डाल देंगे। 25 इज द राइट आंसर। ऑप्शंस कहां गए, ये नीचे थे। ठीक है, तो ये फर्जी है, नॉलेज आपको पढ़ना आना चाहिए, बस फर्जी क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन लगाइए सभी लोग मुस्कुरा के। ग्रुप डी के लिए एडवांस मैथ कल हमने बता दिया है, साथ ही साथ RS अग्रवाल भी बता दिया है और घटना चक्र का भी करा दिया है, बहुत सी चीजों का करा दिया है। और आज रात से ग्रुप डी के लेटेस्ट क्वेश्चन कराएंगे रुकमणी पब्लिकेशन के, क्योंकि हमने कल कमेंट कराए थे बच्चों ने ग्रुप डी रेलवे को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, तो रेलवे के एक क्लास तो डेली होगी। एक्स के बैंक खाते में 86 रुपए 54 पैसे का शेष है और 55 रुपए 31 पैसे जमा करने और 84 रुपए 33 पैसे की निकासी के बाद शेष क्या है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपके पास हल्का सा दिमाग, क्योंकि फर्जी क्वेश्चन। देखो 86 रुपए 54 पैसे शेष है, 55 रुपए 31 पैसे जमा कर दिए गए, अरे बोलो हाँ, और इतने निकाल दिए गए। चलो भैया पहले जोड़ लो फिर घटा लो। 5 ये 8 8 5 13 1 14 141। घटाना कितना भैया, घटाना कितना, घटाना कितना है, 84 रुपए 33 पैसे। तो ये फर्जी है, आप लोग ये सब कर सकते हो। 2 52, जिसके लास्ट में 52 होगा वही आंसर, पर 2 है तो मोहब्बत से घटाओ। 11 में से 4 गया 7 आएगा और 13 में से 8 गया तो 5 आएगा। 57 रुपए 52 पैसे इसका आंसर आएगा, मतलब फर्जी क्वेश्चन। इसको करना मगर प्यार से। दोस्तों ये यूथ की किताब है जो दिया गया है, यूपीएसआई का पेपर 2017 में हुआ था, 16-17 वाला। ठीक है, और साथ ही साथ कांस्टेबल के क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। देविका ने समान ब्याज के तहत 30% के ब्याज दर से 30 साल के लिए 1200 का निवेश किया। अगर उसे 432 रुपए ब्याज मिले तो ब्याज दर क्या थी। 30% के ब्याज दर से 30 साल के लिए, तो इसमें कुछ नहीं, फर्जी है। आप ऐसे कर दो, 432 तो ये साधारण ब्याज हो गया, मूलधन हो गया 1200 और टीटी करके तो T² बटा 100 कर लो। भैया इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, 12 से भाग देना आना चाहिए। 12 चौक 12 3 36, 3 हो गया, बरछंग 72, तो T बराबर 6। एक फर्जी क्वेश्चन, पर ये ASI यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बाकी आप समझदार हैं। चलिए 33 नंबर लगाइए मुस्कुरा के। सही आंसर शिवम जी, अजीत जी, देवेंद्र राठौर जी। देखिए ये किताब पूर्णतः कंप्लीट कराएंगे और धीरे धीरे स्पीड और लाएंगे सेशन के लिए। जेम्स ने साधारण ब्याज पर 600 और चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 दोनों की 20% के ब्याज दर पर 2 साल के लिए वार्षिक रूप से निवेश किया। अर्जित कुल ब्याज क्या होगा। सोचो कैसे हम करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। सोचो जेम्स ने साधारण ब्याज पे 600 और देखो साधारण ब्याज पे 600 है, ऐसे लिख लो। वर्ष कितना है इस पे ध्यान दो, 2 वर्ष तो कुछ नहीं, 2 वर्ष तो 2
20% के हिसाब से तो 20/100, यहां से एसआई निकाल लो। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे पर हमने ऐसा नहीं किया। ये 240 रुपए एसआई आ गया, साधारण ब्याज। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको धैर्य रखना है। 2 साल अभी पढ़ा देंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसका कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ा देंगे। 2 साल का रेशियो 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1। ये रेशियो होते हैं बच्चा, ये क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। तो धैर्य रखना और चीजों को समझना मगर प्यार से। तो वो 1200 राशि है शायद, और 20% के हिसाब से परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12 दूनी 24, 240 हो गया। फिर 20% परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12 चौक 48 हो गया। अरे बोलो हाँ कि हम सही बोल रहे हैं। गाइस 2 साल है तो 2:1 का इंटू कर लो। अब जोड़ते समय आप देखो ये वैल्यू 480, ये 240, मतलब 720 ये हो गया। 48 और जोड़ दो, 768 इसका आंसर आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7 स्टेट इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अरे भैया एक बार साधारण ब्याज पूछा गया, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, टाइम फिक्स कर दिया संजय सिंह, टाइम फिक्स हो गया, टाइम 5 बजे। नहीं ऐसा नहीं कहते राज पंडित जी, पढ़ेंगे मगर प्यार से, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, चिल मार के पढ़ेंगे। देखो 600 गुणा 2 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, साधारण ब्याज आ गया 240। आई थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड। फिर हम क्या करेंगे, 1200 का 20% निकालेंगे, 240 आया, फिर 20% 48, 240 गुणा 2 और 240 तो जोड़ दिया, टोटल हो गया 720, और वो 48 रुपए और जोड़ेंगे, 768 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। 33 के बाद कमरे जी नेक्स्ट ले चलिए 34 नंबर। 20 दिसंबर 2017 का ये क्वेश्चन है, लगाओ मगर प्यार से सभी लोग, युद्ध स्तर पे लगाइए। युद्ध स्तर पे इसको लगाइए दोस्तों। एक एक चीज को सीखेंगे। कहता है जब 5500 के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीने के लिए निवेश किया जाता है, तो 8 महीने के अंत में अर्जित साधारण ब्याज की राशि क्या होगी? सोचो 5500 के मूलधन को 3% ब्याज दर पर 8 महीने में निवेश किया गया, तो कोई ये महीने वाला क्वेश्चन है तो इजी वे में लगा दूं। एसआई का 5500 हो गया, 3% 3/100, महीने कितने 8, तो 8/12, क्योंकि मंथली है। कल हमने बताया था बच्चा, कल वाला लेक्चर देखा ही होगा आपने। बस कैलकुलेट करो, क्या करते, 2 जीरो से 2 जीरो गए, बाकी काट पीट लो। ये 2 बार में, ये 3 बार में, 3 से ये 3 निपट गया, 110। तो ये एक आसान क्वेश्चन था और यू कैन अंडरस्टैंड। 34 के बाद 35 लगाइए मगर प्यार से, सभी लोग युद्ध स्तर पे लगाइए। राकेश जी सही आंसर है। चलिए हर एक चीज को सीखना है मगर प्यार से। चलिए बहुत अच्छे। कहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1000 रुपए की राशि 1200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर में 5% अंकों की वृद्धि हो तो 2 वर्ष में 1000 रुपए की राशि कितनी होगी? कल ऐसा हमने बताया था, समझो हमने 1000 रुपए कहीं लगाया, 2 वर्ष में कोई रेट होगा R% के हिसाब से, कोई पैसा 1200 हो जाता है। फिर देखा जाए वर्ष भी वही, रेट भी वही, बस इसमें 5% बढ़ गया। जब 5% बढ़ गया तो इसका 5% निकाल लो। 1 साल में कहीं ना कहीं 50, 2 साल में 100, 2 साल में कितना 100 रुपए। भाई 100 रुपए बढ़ गए, क्यों? क्योंकि 1 साल में 5% है, 2 साल में 10%, इसका 10% निकालोगे तो 100 रुपए बढ़ गए। ये 100 रुपए इसमें जोड़ दो, 1300 इसका आंसर आएगा। तो ये हाईटेक होता है, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ओरल भी कर सकते थे भाई। क्या था,
1000 रुपए पहले लगाते थे, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 1200 मिलते थे। अब क्या है कि 5% बढ़ा दिया तो 5 दूना 10, क्योंकि 2 साल है, 1000 का 10% 100 रुपए होता है, जोड़ दो किसमें 1200 में, मुद्दा खत्म, 1300 आंसर। ठोको ठोको लाइक। 35 के बाद 36 लगाइए मगर प्यार से। बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्तों, शिवम जी, राकेश जी, देवेंद्र जी, मोहित साहू जी, विनोद जी, बहुत अच्छे। युद्ध स्तर पे सॉल्व करो, युद्ध स्तर पे, और धीरे धीरे करके हम लोग खत्म कर डालेंगे। कहता है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 है, मूल राशि का पता लगाएं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% है, 10 महीने के लिए 400 है, तो मूल राशि देखो, इसको सिंपल वे से एसआई वाला लगा दो। 400 साधारण ब्याज हो गया, कोई प्रिंसिपल होगा, रेट 6% तो 6/100, और 10 महीने तो 10/12। अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो हो सकता है नहीं, ये 2 बार में चला गया, 0 से 0 गया, 20 का गुणा करोगे 8000 इसका आंसर आएगा। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आ गया। फर्जी क्वेश्चन। दोस्तों धैर्य जरूर रखना। देखिए हर टाइप के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं हम सारे कराने की कोशिश करेंगे इस किताब को, ठीक है। जो नए बच्चे हैं प्लेलिस्ट देखो और खुश हो जाओ उसको देखकर। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई और 8 वर्षों में 2 गुना हो गए। देखो प्रकाश सर के पास P रुपए थे, इन्होंने पैसा लगा दिया 8 वर्ष में, तो 8 वर्ष में ये 2 गुना 2P हो गया, मतलब ब्याज में हमें P रुपए ही एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे होता है और P रुपए हमें एक्स्ट्रा मिला। कह रहा कितने वर्षों में ये राशि 3 गुना हो जाएगी, मतलब P की जगह हमें 3P चाहिए, तो ब्याज में हमें कितना चाहिए 2P चाहिए। P रुपए 8 वर्षों में मिलता है तो 2P रुपए 16 वर्ष में मिलेगा। कितने वर्ष में मिलेगा 16, क्योंकि इंटरेस्ट एसआई साधारण ब्याज पे हमेशा मूलधन पे होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16 ईयर होगा गाइस। एक बार फिर से समझो, हमारे पास P रुपए थे, हमने इसको लगा दिया तो वैल्यू हो गई कितना 2P हो गई। कितने वर्ष में 8 वर्ष में, तो ब्याज में P मिला। फिर हमने देखा कि P रुपए 3P हो रहा है तो 2P ब्याज में मिल रहा है, बोलो हाँ। तो P रुपए 8 वर्ष में तो 2P 16 वर्ष में। 38 नंबर लगाइए सभी लोग मुस्कुरा के, युद्ध स्तर पे लगाइए, युद्ध स्तर पे सभी लोग। धन्यवाद अभिषेक कुशवाहा जी। अच्छा आप में से कितने लोग ऑलरेडी कांस्टेबल में हैं, ठीक है, जरा बता सकते हैं। कोई है जो ऑलरेडी कांस्टेबल में कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में इतना रुपए हो जाती है और 6 साल में इतना, तो ब्याज की दर क्या है। बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन आप कर लोगे कैसे, धैर्य रख के। पहले समझना, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में इतना हो जाती है, मतलब 3 वर्ष में पैसा हो गया 537 रुपया 50 पैसा, बोलो हाँ। और 6 साल में 6 वर्ष में वही पैसा हो गया 575 रुपए, शायद यही लिखा हुआ है 575 रुपए हो गया। अब इसमें धैर्य रखना होगा, बिना प्रिंसिपल के आंसर नहीं लाओगे, ये समझो। देखो 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में 6 वर्ष में इतना, तो इसका अंतर ले लो। अंतर लोगे 37, 37.5, 74, 75, 37.5, 3 वर्ष में 37.5 ही आएगा, तो 37.5 इसमें कम कर दो तो प्रिंसिपल आ गया 500, प्रिंसिपल हो गया 500, और 1 साल का ब्याज देखोगे तो 12.5 होगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 12.5, तो 12.5% ब्याज 1 वर्ष का, किसमें 500 पे, 1 वर्ष रेट R/100, इससे ये गया 5 से भाग दोगे R बराबर 2.5% इसका आंसर आएगा।
यही इसका एक प्यारा मेथड होता है बच्चा। कल ऐसे हमने 2 क्वेश्चन कराए थे और हमने कहा था ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो यूपीएसआई की जो मैथ है बच्चा थोड़ा सा अच्छा है, जहां हमें सीखना चाहिए। अच्छा दिनेश जी हैं ऑलरेडी, मोहित जी भी हैं, ठीक है, तरुण जी भी हैं, मैं पहले समझ गया था, ठीक है। और चीजें अपडेट करेंगे बच्चा। और टेलीग्राम में सिंपल इंटरेस्ट का एक किताब आती है घटना चक्र, हम उसकी फोटो खींच के चुपचाप डाल देंगे, पढ़ लेना, खत्म बात। उसकी पीडीएफ साधारण ब्याज की, तो आपको एनालाइज हो जाएगा इस किताब में क्या पढ़ाया जा रहा है, इस किताब में क्या, मुद्दा खत्म। 38 के बाद 39 नंबर लगाइए मगर प्यार से। सभी लोग 39 नंबर क्वेश्चन को लगाइए मगर प्यार से। उसको भी कराएंगे, जहां ये खत्म उसके बाद वो भी चालू करेंगे। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना। ये फर्जी क्वेश्चन है बच्चा। देखो 8 पंज 40%, 8 पंजा 40%, तो 1980 का सिर्फ 40% निकाल लो। हमने कल बताया भी था आपको, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, बाकी गुणा कर लो। तो 198 चौका आप हमसे, मतलब समझ रहे ना, आप कर लोगे। 198 चौका कितना होगा, 8 चौक 32, 2 7 हासिल, 19 चौका 76, 76 3 हासिल था, 76, 792 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान है, बोलो हां। 39 के बाद 40 नंबर, इस क्वेश्चन को आप लोग 2 स्टार करके नोट मतलब लिख लेना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 40 नंबर मतलब जो आप एक लेवल का क्वेश्चन है गाइस। कौन सा क्वेश्चन, 40 नंबर। किरण की बुक का टाइम दिन में रखेंगे बच्चा, 1-2 दिन का और समय चाहिए, किरण भी कंटिन्यू हो जाएगी। देखो 40 नंबर कहता है 2100 रुपए कुमार, ये 2 स्टार क्या, मेरी नजर में 5 स्टार है। हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, वो भी खतरनाक, ठीक है। 2100 रुपए कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि 10% प्रति वर्ष की दर के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित हो रही कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद अरुण के हिस्से की 3 वर्ष के बाद की राशि के बराबर होती है। तो अरुण का हिस्सा क्या है। देखो हम आपको एक तरीका बताते हैं, तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझ लो। ऐसे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं ना, इसलिए ये तो साधारण इंटरेस्ट है, कंपाउंड में आते हैं, समझो। ऐसा होता है कि दोनों की राशि बराबर बोला है क्या, 1 सेकेंड, 3 वर्ष के बाद की राशि बराबर होती है, हाँ समझो। मेरे पिताजी की, पहले कॉन्सेप्ट समझो, मेरे पिताजी की कोई संपत्ति थी, उन्होंने, मैं 14 वर्ष का था, जो सीआई में क्वेश्चन आता है बस उसी लॉजिक से बता रहे हैं। मैं 14 वर्ष का था, मेरा भाई 16 वर्ष का था। पिताजी ने कहा कि जब मेरे दोनों बेटे 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उनके पास इक्वल पैसा होगा, मतलब हमें जो पैसा देंगे वह 4 वर्ष तक ब्याज देगा, 4 वर्ष तक इंटरेस्ट देगा, और जो मेरे भाई को पैसा देंगे वो 2 वर्ष तक इंटरेस्ट देगा। बस आपको एक मोटा मोटा बात समझना है। इसका मतलब आपको ये याद रखना है, जो छोटा है, जैसे ये 14 वर्ष, तो 4 इसके पास, जिसके पास समय ज्यादा उसे पैसे कम मिलेंगे, क्योंकि बाकी ब्याज में बराबर हो जाएगा। समय कम है तो इसे पैसे क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ब्याज में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल अमाउंट नहीं मिलेगा। बात को समझो। तो ये समझो, छोटे को जिसके पास समय ज्यादा उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा, सीधी सी बात, तो उसकी रकम कम होगी तभी तो बराबर में आएगा। अगर उसको ज्यादा दे देंगे तो कम नहीं हो जाएगा। अब एक चीज समझो मेरे भाई मोहब्बत से, 2100 रुपए कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित करने हैं कि 10% प्रति वर्ष की दर से
वार्षिक रूप से सृजित हो रही कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद, कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद, अरुण के हिस्से की राशि 3 वर्ष बाद। मतलब अरुण को पैसा कम मिलेगा। क्यों? अरुण को 3 साल का ब्याज मिलेगा और कुमार को 2 साल का। खुद सोचो, कुमार की राशि 2 वर्ष बाद, अरुण की राशि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष वाले बाद वाले को पैसा कम मिलेगा। बस अब हो गया फर्जी क्वेश्चन, क्योंकि 3 वर्ष 2 वर्ष का अंतर एक ही आता है। अरे एक आता है ना। देखो प्रकाश हाईटेक इसे कहते हैं 10% मतलब 1/10, तो 10 की चीज 11 हो जाएगी। याद रहे अरुण को कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास समय 3 वर्ष का है और कुमार को क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसके बाद समय कितना है? 2 वर्ष का। और देखो टोटल ये 21 ही होता है। 21 मतलब 21 बराबर 2100 के, अरे 21 बराबर 2100, तो सीधी सी बात सिर्फ 100 का गुणा होगा। अरुण को 1000 रुपए मिल जाएंगे और कुमार को 1100 मिल जाएंगे। इससे ज्यादा शॉर्टकट ये होता ही नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, ठीक है। और यही चीज अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आती तो 1 साल था, अगर 2 साल होता तो बस इसका स्क्वायर करके लिख देते, 3 साल होता तो क्यूब कर देते, 4 साल मतलब जो अंतर आता, इससे ज्यादा होता ही नहीं मेरे भाई। हमेशा 18 वर्ष कराते हैं बच्चे को, समझ गए ना। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अरुण को 1000 रुपए मिलेंगे। अब बताओ कितने लोग खुश हो गए। दिल्ली पुलिस के बारे में देखो, जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ दिल्ली पुलिस में हमने डाल दिया है ग्रुप में अपने, ठीक है। 4-5 बच्चों ने हमको भेजा है और जो भेज रहे हैं वो डालते जा रहे हैं। 4 बच्चों को तो अपने ग्रुप में डाला हुआ है। 40 हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन लगाइए। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जो ये सिखाया गया है। सभी लोग 41 नंबर युद्ध स्तर से लगाइए और जिन क्वेश्चन में हम 5 स्टार या 2 स्टार बोल दें उसको जरूर ध्यान देना, वही टफ होते हैं, उन्हीं में परेशान होता है आदमी। 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि? 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दिए गए 500 रुपए के कर्ज के बराबर है। अब इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये सिंपल है क्योंकि कर्ज के बराबर है। 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि? 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए के कर्ज के बराबर राशि देगी। राशि देगी, राशि देगी मतलब ब्याज देगा, राशि देगी मतलब ब्याज देगा। सोचो कैसे करोगे, सोचो। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि साधारण ब्याज दोनों क्या कह रहा है? राशि देगा। 500 रुपए कर्ज के बराबर राशि देगा मतलब ब्याज देगा। अकॉर्डिंग टू द दिस क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, कोई प्रिंसिपल है। 5% गुणा 4 टोटल हो गया 20%, ये बराबर होगा 500 रुपए प्रिंसिपल है और 4 गुणा 6 24% के। बस खेल लो, आंसर आ जाएगा। खेल लो मतलब काट लो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से ये जाएगा 5 बार, 4 से ये 6 बार, 5 से ये 100 बार, 600 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, बाकी आपके कमेंट ही बताएंगे कि आंसर क्या है। तो 600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो खुशी मिली होगी। चलिए 41 के बाद 42 नंबर करेंगे, मगर प्यार से सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 42 नंबर क्वेश्चन, देखो कहता क्या है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक है और अगले 3 वर्षों में प्रति वर्ष ब्याज दर 8% है और 5 साल से अधिक की अवधि में 10% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्षों में इतना मिलता है तो उसने कितना पैसा जमा किया? प्यारे दोस्तों, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। बाबा आदम जमाने से लोग इसको पढ़ रहे हैं। समझो, पहले 2 वर्षों में 3% के हिसाब से
तो ब्याज मिलेगा 6%। बोलो हाँ। फिर उसके बाद अगले 3 वर्षों में प्रति वर्ष 8%, तो 8 त्रिका 24। तो ये जो टोटल वर्ष हो गए, पहले 2 फिर 3, टोटल हो गए 5। अब 5 वर्ष से अधिक तो 10% है, तो 6 वर्ष टोटल है। तो अब जो नेक्स्ट होगा वो 10% मिलेगा। बस इसको जोड़ लो, यही वैल्यू जो हमको दी गई है, कितना ब्याज है 1520। मूलधन हमेशा 100% होता है, निकाल लो तो कितना हुआ 40% की वैल्यू 1520 दिया गया। गाइस चीजों को समझना मगर प्यार से। 4 से जाता है क्या? बिल्कुल जाएगा। 0 से 0 काटा, भाग दे दो। 4 ते 12 और 8 चौक 32, 38 बार में गया। 2 0 इत्थे लगा दो, 2 0 थे 3800 इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3800। चलिए मुस्कुराइए, 42 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो। 43 नंबर, बहुत अच्छे अजीत मिश्रा जी, ठीक है। 3800 इज द राइट आंसर। देवेंद्र जी, विनोद जी, मोहित साहू जी। कहता है शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 का ऋण लिया जितनी ब्याज की दर है। मतलब टाइम और रेट बोथ आर सेम। यदि ऋण अवधि पूरी होने पर उसने बतौर ब्याज 1296 का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी? फर्जी क्वेश्चन। फर्जी कैसे? आपको ज्ञान होना चाहिए SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 का। साधारण ब्याज 1296 का, इस प्रिंसिपल जो कि 3600 है, रेट और टाइम बोथ आर सेम। मतलब रेट और टाइम बोथ आर सेम तो R स्क्वायर कर दो अपॉन 100। गाइस स्क्वायर रूट ले लो। 1296 36 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 36 का स्क्वायर। तो ये 36 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये R। तो R इज इक्वल टू 6%। अगर टाइम बोला जाएगा वो भी 6 आ जाएगा। तो ये एक आसान क्वेश्चन है, पर 1296 36 का स्क्वायर होता है, ये आपको आना चाहिए, ऐसा माना जाता है। आप एक्सपर्ट हो। और अगर नहीं आता तो याद करो, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 6 की पावर 4 6 की पावर 4 1296 होता है, 6 की पावर 5 777 होता है। याद करो बच्चा, याद करो। 6 की पावर 6 46 56 होता है। ऐसे करके 6 तक तो याद ही कर लो, समझ गए ना? तो 43 के बाद 44 लगाएंगे, वो भी प्यार से। सभी लोग 44 नंबर क्वेश्चन को मोहब्बत से सॉल्व करो, ठीक है। हर एक चीज ईमानदारी से कराऊंगा। धैर्य, संयम और विवेक रखिए, सीख जाएंगे, सीख जाएंगे सभी लोग। चले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 44 नंबर कहता है रुपया X को 9% प्रति वर्ष, 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर और 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त करते हैं जितना रुपया Y को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। X और Y का रेशियो, कोई लॉजिक नहीं, सिंपल सा गुणा करो। X 9 गुणे 7 अपॉन 100, क्योंकि ब्याज बराबर है। हो क्या, इसमें क्या लॉजिक लगाना। दूसरा Y 5.25 है, तो चलो 5.25 चलो यही लिख रहे दो, या 5.25 लिखा हुआ है गाइस, तो इसको लिख सकते हैं 5 सही 1/4, समझ गए ना? तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 21/4। वर्ष कितने? 16 अपॉन 100। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी रहेगा तो इसलिए ऐसे ब्रेक कर दिया। 100 से 100 काट दिया, 7 से ये 3 बार में गया, 4 से ये 4 बार में गया, 3 से ये 3 बार में गया। X अपॉन Y, X के सामने 4 है, Y के सामने 3 है,
तो 4/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक आसान क्वेश्चन की श्रेणी में था जिसे मोहब्बत से करा दिया गया है। 6 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन सारे बच्चे युद्ध स्तर पे सॉल्व करें और हमें आंसर बताएं। क्या कह रहा है कि 800 पर 4.5% ब्याज दर पर 3 सालों में जितना ब्याज मिलता है उतना ही 8% ब्याज दर पर 150 रुपए पर कितने सालों में मिलेगा। अब ये तो समझ गए ना, ये तो कैलकुलेट करने पे ही डिसाइड होगा कितने सालों पे मिलेगा। देखो 800 रुपए है, 4.5% तो 9/2% तो नीचे 100 कर लो, टाइम 3 साल है, बराबर कर लो किसके, उतना ही ब्याज मिले किस पे, 150 रुपए पे। 8% है तो 8/100 टाइम चाहिए। जिसने काटा पीटा आंसर आ गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। 100 से 100 गया, 8 से ये 100 बार में गया, और कुछ नहीं कट रहा क्या। 2 से ये 50 बार में गया, 50 से 150, 150 कट गया। 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 46 नंबर करना मोहब्बत से सभी लोग। ठीक है अजीत मिश्रा जी, कराते हैं धीरे धीरे और उसको सिखाएंगे। ठीक है, कोशिश रहेगी, बिल्कुल कराएंगे। संजीत जी का मैसेज पढ़ लिया है। ठीक है, ये सब मोह माया है बच्चा। ठीक है, ये सब मोह माया है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब सीखेंगे, चिंता मत करो। विपिन ने 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए एक ऋण लिया। 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए एक ऋण लिया। यदि उसने ब्याज के रूप में कुल 1230 का भुगतान किया तो मूलधन, आप मोटा मोटा समझो, R इंटू टी का गुणा करते हो, R इंटू टी तो 6 गुणा 5 तो 30% हो गया। वही 30% बराबर 1230 के। मूलधन हमेशा 100% होता है तो मुद्दा खत्म। तो 30% की वैल्यू 1230 हो गया, और हर चीज 100% होता है क्योंकि आप भी जानते हो गाइस। बस काटो, 0 से 0 गया, भाग दे दो। 1% बराबर कितना, 41 का 2 0 इथे 2 0 उथे 4100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड। देखो जो साधारण ब्याज है वो हमेशा मूलधन पे मिलता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। एक चीज समझो, 5% 6 साल मतलब 30% ब्याज में मिला जो कि 1230 के बराबर, मूलधन 100%, आंसर निकाल लो। चलिए 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा, बिल्कुल विनोद सिंह जी, बेनिफिट हो रहा होगा। ठीक है, और काफी कुछ करा रहे हैं यूट्यूब में। थोड़ी देर में क्लास होगी किसकी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की। थोड़ी देर में एक क्लास लेंगे, इसके बाद 1 आध घंटे के अंदर क्लास हो जाएगी 7 बजे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। 6500 रुपए पर 13% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। फर्जी क्वेश्चन। अब 6500 13% 4 साल तो 13 चौको कितना होता है ये आप अच्छे जानते हैं, 52 होता है। तो 6500 52%। आप कला देखना, यहां कला का रोल है। 52%, ना मुझे 52 का पढ़ा आता है ना 65 का आता है, बड़ा मुद्दा है। देखना परसेंटेज 2 0 खा गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 52 का टेबल हमें आता नहीं, 52 को 4 से भाग दो तो 13 आएगा, बोलो हां। और 4 से यहां गुणा कर दो, 4 से यहां गुणा कर दो तो 130 260 आएगा, बोलो हां। अब देखा जाए ये 13 और ये 13 वो कर लेंगे, डबल हो जाएगा तो 269
2690 जीरो का डबल कर दोगे, जो आएगा वो आंसर आएगा। तो जिसके लास्ट में 82 में है, भावनाओं में बह गया क्या मैं? एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड। वन 1690 का डबल करना होगा। सर आपने कैसे दिमाग लगाया, हम बताते हैं। देखो 260 जो लिखा हुआ है, क्या मैं 2 गुणे 130 लिख सकता हूं, इसलिए 260 पढ़ाता है। इसका गुणा करोगे 13 गुणे 13 169, एक जीरो, अब 2 का गुणा 0 8 32 1 33। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इतना बड़ा क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया? बच्चे कैलकुलेशन को हम सिखा रहे हैं कि ऐसे भी किया जाता है। बाकी 65 गुणे 52 करना नॉट ए बिग डील, आज की डेट में बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। 65 गुणे 52, ये 65 रखो, ये 52, एरो मेथड का यूज करो, हो जाएगा 5 दूना 10, 0 1 हासिल, 12 25 37 1 38, 3 हासिल, 6 पंचे 30 और 3 33, 3380 आ गया। तो ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड है, वो हम एक्सपेरिमेंट कर करके बताते रहते हैं। 47 के बाद 48 कीजिए, मगर प्यार से सभी लोग युद्ध स्तर पे। चलिए शाहिद खान जी बिल्कुल सही आंसर है। कोई रकम साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना तो कितने वर्षों में 8 गुना? तरीका देखना, खुशी मिलेगी। कोई प्रिंसिपल लगाया, 3p मिला, कितने वर्ष में? 6 वर्ष में, तो ब्याज में आपको 2p मिल रहा है। क्यों? p रुपए लगाते हो और 6 वर्ष में 3 गुना मतलब 3p हो जाता है। फिर कहता है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो p रुपए लगाओ, कितने वर्षों में 8 गुना, तो 8p, तो ब्याज में कितना मिलेगा? 7p। ब्याज में कितना मिलेगा? 7p। अब एक चीज देखो, 2p 6 वर्ष में, तो p रुपए कितने वर्ष में मिलता है? तो 3 वर्ष में मिलता है, तो 7p चाहिए, तो 21 वर्ष इसका आंसर होगा। ये तरीका आप सीखो तो खुशी मिलेगी। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्यों? थोड़ी देर पहले भी सिखाया था, फिर से हो जाते हैं। हमारे पास मूलधन p है, 6 वर्ष में वो 3p हो जाता है, तो ब्याज में 2p मिला, 2p 6 वर्ष में, तो 1p 3 वर्ष में, फिर p से 8p होना है, तो ब्याज में 7p चाहिए, 1p 3 वर्ष में, तो 7p 21 वर्ष में। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 21 ईयर। अरे ठोको लाइक, बोलो हाँ। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन लगाइए मुस्कुरा के। 48 के बाद 49 नंबर लगाइए सभी लोग मुस्कुरा के। मोहित जी इस तरीके को सीखिए, खुशी मिलेगी मेरे भाई, खुशी मिलेगी। देखिए बिना फॉर्मूले का चीजें बताई जा रही हैं, आपको बस धैर्य रखना है। सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5000 रुपए जमा किए और साधारण ब्याज दर 4% के हिसाब से 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्र धन, इस बार क्या बोला? मिश्र धन बोला, ना कि मूलधन बोला। कुछ नहीं, 4 और 2.5 मतलब 5/2, 2 से 4 में भाग दोगे तो 2, 5 दूना 10, 10% 5000 का होता है 500, 5000 में 10% जोड़ा 5500 इज द राइट आंसर। अब कह दो इसमें भी रॉकेट साइंस बताएं तो फर्जी वाला है, नहीं समझे। मूलधन 5000 है, अब R इंटू टी तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हो। 5 2.5 मतलब 4 वर्ष, 2.5 वर्ष, तो ये हो गया कितना? 10%। इस वैल्यू का 10% निकालोगे तो 500 ही होता है, 5500 आंसर। समझ गए ना मेरे भाई? बोलो हाँ। और ये इस किताब का अंतिम क्वेश्चन है, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। सीखेंगे मगर प्यार से, 50 नंबर पे। तो पहले प्रीवियस ईयर पे क्यों फोकस कर रहे हैं, उसका कारण है कि पहले हम ये देखें कि पहले कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। कहता है साधारण ब्याज की किस दर पर 925 का 5% में मिश्र धन 1110 रुपए हो जाता है। अब मोटा मोटा देखो, ये एक आसान क्वेश्चन है।
925 1110 हो जाता है, तो 185 रुपए 5 साल में बढ़ गया। देखो 925 तो मूलधन हो गया, अरे बोलो हां, और 1110 रुपए लिखा हुआ है, तो इसका जो अंतर आएगा वो साधारण ब्याज होगा, वो 185 हो जाएगा, क्योंकि ये एसआई है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। बोलो हां। 5 वर्ष तो रेट चाहिए, तो 5 गुणे आर बटा 100, काटो पीटो और क्या। देखो 185 से ये वैल्यू पूर्णतः जा रही है 5 बार में, और 25 से ये जा रही है 4 बार में, तो रेट हो जाएगा 4%। आई होप आपको खुशी मिली होगी, ऐसी हमें आशा है। तो 2 क्लास में, कल और आज में, हमने इस चैप्टर को पूर्णतः कंप्लीट कर दिया। दोस्तों कहीं ना कहीं अभी प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, वहां फाइल में जाना, 5 मिनट के बाद वहां आपको यूपीएसआई का सीट मिल जाएगी, और उसे ट्राई करना। वो कोई दूसरी किताब की सीट होगी, और कोशिश करेंगे तो खुशी मिलेगी। उपदेश कुमार जी, मोहित जी, ठीक है। टाइमिंग 5 बजे फिक्स कर देते हैं, तो कल जो क्लास होगी वो 5 बजे होगी, और जो अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास होगी 7 या 7:30 बजे होगी, बढ़िया से कराएंगे एक लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। ग्रुप डी के लिए भी उसके बाद कोशिश करेंगे और पढ़ाएंगे। धन्यवाद।